हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रविवार पर दोस्तों। और दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं सबसे ज्वलंत मुद्दा और युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा जो हमारे प्रदेश में घटित हो रहा है लगातार कई दिनों से और चर्चाओं पे भी है। और ये मुद्दा इतना संगीन मुद्दा है दोस्तों, जिससे हमारे जो युवा हैं, जो मेहनतकश बच्चे हैं, हमारे नए युवा हैं जो लगातार तैयारी करते हैं और कई वर्षों तक तैयारी करते हैं और उनका एक सपना होता है दोस्तों कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करें, और इसके लिए वो रात दिन 24 घंटे उस सपने को लेकर लगातार तैयारी करते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, एक हमारी बालिका है, हमारे बड़े भाई साहब की बालिका है, नाम है उसका प्रियंका। तो प्रियंका बिस से मैं एक छोटी सी बातचीत आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी पिछले 3 सालों से देहरादून में रह के तैयारी कर रही थी और एट लास्ट आप लोग जानते हैं कि वो पेपर आउट हो गया। और कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से जो मेहनत नहीं करते हैं और शॉर्टकट अपना करके ऐसे खिचड़ी हमारे नौकरी में आ जाते हैं, जिनको ना अत्तू पत्तू कुछ नहीं आता है, और फिर वो लोग कहीं ना कहीं समाज और राज्य के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए अभी हम बात करते हैं पीरू से। तो ये है भाई हमारी प्रियंका जी, और इन्होंने अभी हाल में कौन सा पेपर दिया प्रियंका जी? आपने पटवारी का पेपर दिया आपने। हाँ, और लगभग 3 साल से आप मेहनत कर रहे थे देहरादून में। हाँ। काफ़ी कोचिंग भी आपने वहाँ पे ली। हाँ जी। तो जब आपका पेपर आउट हुआ तो उसके बाद कैसा महसूस हुआ आपको? उसके बाद तो मेरा पूरा मूड ऑफ ही हो गया, क्योंकि अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर पता चल रहा है कि 2 दिन बाद ही पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। अगर पेपर लीक होना भी है तो मतलब उसी दिन पता होना चाहिए ना कि पेपर लीक हो गया या ऐसे वैसा नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ये हमारे लिए और आप जैसे जो युवा हैं जिनका एक सपना है कि आप सरकारी जॉब में आएँ, और इतनी मेहनत आप 24 घंटे में से आप 18 घंटे मेहनत करते हैं, रात को 2 बजे आप सोते हैं, सुबह 4 बजे उठकर आप तैयारी करते हैं, और उसके बाद ये क्या छलावा नहीं है आपके साथ? हाँ, क्यों नहीं है। ये तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है। और जिन्हें बुक के बारे में कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ पैसे फेंक के मतलब ऐसा काम किया जा रहा है, तो उन लोगों का मतलब आजकल ना वो क्या बोलते हैं, पैसों का ही मामला मतलब सामने आ रहा है। उसका भैंस। हाँ, ऐसा हो रहा है कि मतलब एक जो गरीब बच्चा है या जिसका एक सपना है, जो वाकई में उसका हकदार है उस पोस्ट के लिए। हाँ। और वो इतनी मेहनत करता है, 3-4 सालों से वो कोचिंग संस्थानों में पढ़ा हुआ है, रात दिन किताबों के बीच सोता है, और एट लास्ट वो पेपर आउट हो जाता है, और या वो लोग उस जॉब को प्राप्त कर लेते हैं जो उसके काबिल है ही नहीं। हाँ। तो कहीं ना कहीं अभी प्रियंका के पास कुछ पेपर है दोस्तों, वो बताएगी आपको। तो ये पेपर उन्होंने दिया था, ये देख भी सकते हैं दोस्तों। ये पेपर था अभी, ये किसका पेपर था आपका? पटवारी। ये पटवारी का लेखपाल का पेपर था। और देख भी सकते हैं दोस्तों, ये 2023 में ये परीक्षा हुई थी, परीक्षा का वर्ष 2023, और ये उनका रोल नंबर है। और इसके साथ साथ इससे पहले अभी जो बहुत सारे पेपर आउट हुए हैं और इतनी मेहनत की है, और फिर इसका पेपर अब कब होगा? ये 12 फरवरी को। अभी तक आपका कितना पैसा खर्च हो चुका है? मेरा तो 3 साल में हो गया 3 लाख पूरा, मतलब वो भी सिर्फ कोचिंग या फिर ऐसे ही कमरे का। और देखो, जब एक गरीब इंसान को ही पता चलता है कि मतलब कैसे कैसे करते हैं, उन लोगों का तो कोई वो नहीं है, अमीर लोगों का तो कोई नहीं है, उन्हें 1000 की कीमत भी पता नहीं होती है ना। तो हमें तो एक 1000 रुपया कैसे मतलब वो इकट्ठा करना पड़ता है, तो तब पता चलता है। और वो मतलब कई लोग तो मेरे साथ ऐसे भी थे कि जो पार्ट टाइम जॉब करके वहाँ कोचिंग में जाते थे, और जब मतलब कोचिंग वो पेपर तो ऐसा है नहीं कि मतलब हमारे गांव में होगा या ऐसे ही कुछ, ऐसा तो आपको हाँ, कई दूर जाना पड़ता है। आप चमोली से हैं, पता लग रहा है कि आपका संस्थान हरिद्वार में आपका सेंटर बना हुआ है, या श्रीनगर बना हुआ है, और एक ही सेंटर पे जाने के लिए आपको फिर वहाँ रूम भी लेना पड़ता है। एक रात का रूम का चार्ज 1000, 2000, 3000 जितना भी वो बोलते हैं आप देते हैं, फिर आना जाने का खर्चा है। 3 साल तक मेहनत है, और उसके बाद फिर ये होता है कि पेपर लीक हो गया, तब उसके बाद तो पूरा दिमाग ही खराब हो जाता है ना। तो इतना खर्चा आने के बावजूद भाई पूरा मूड ऑफ ही हो गया, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं। और अब कब इसका पेपर होगा? 12 फरवरी को। 12 फरवरी को 12 फरवरी को ये पेपर होगा। तो आपकी तैयारी में क्या असर पड़ा है इस पेपर लीक होने से? पेपर होने से उसके बाद तो मेरा तैयारी पे अभी कोई वो भी नहीं है।
फोकस नहीं हो पा रहा है। फोकस नहीं हो पा रहा है। और बाकी तो इन लोगों ने अब अगर वो मतलब पेपर लीक होने का ही होता ना अगर, तो उसी दिन बता देना चाहिए था कि पेपर लीक हो गया, 2 दिन बाद ही क्यों। और वो पेपर लीक हुआ तो मतलब इन लोगों का अब तो एक शेड्यूल ही बन गया कि मतलब पेपर लीक होना है तो होना ही है। जैसे अभी परसों ही हाल में अभी एक पेपर और होने वाला था और उसका पता चला कि वो पेपर भी आउट हो चुका है। कहीं जो हमारे युवा हैं उनको बहुत ज्यादा धक्का लगा है, उनकी जो मेहनत है वो बेकार हो रही है। और सबसे बड़ा है कि एक छलावा है, जो जिनके पास पैसा है वो लोग रोजगार पे आ जाते हैं या सरकारी जॉब प्राप्त कर लेते हैं। और जो हम जैसे लोग हैं जो देखो आप दोस्तों, इतने गांवों से रहने वाले लोग जो गांव में पढ़े हैं और उसके बाद उनका एक सपना है कि वो सरकारी जॉब प्राप्त करेंगे और इसके लिए वो शहरों में जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर लास्ट में पेपर लीक हो जाता है और उनके जो सपने हैं कहीं ना कहीं उन पर धक्का लगता है। तो आप क्या इसके बाद क्या कहना चाहोगे आप अपने युवाओं को, आपका आगे का जो फैसला है वो कैसा रहेगा? जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं और जो लोग अमीर हैं जो पैसे भर रहे हैं तो वो आगे पहुंच जा रहे हैं। मतलब गरीब लड़कों का तो पूरा सपना ही टूट जा रहा है और अमीर लोग वहाँ पे मतलब उन्हें तो बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और पैसों की वजह से ही वो जॉब पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पैसा देकर यदि जॉब पे लगेगा, यदि कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज के लिए और उत्तराखंड के लिए वो लोग कितने घातक होंगे, क्योंकि वो सबसे पहले अपना पैसा वसूल करेंगे और उनके लिए पैसे कोई वैल्यू नहीं रखता है, उनके लिए ईमान कोई वैल्यू नहीं रखता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे युवाओं के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। अब हम बातचीत करते हैं अपनी भाभी जी से, जिनकी बालिका है प्रियंका जी। तो भाभी जी, आप क्या कहना चाहोगे जो इस तरीके की घटनाएं लगातार घटित होने हमारे पहाड़ में? क्या सब लिखा कि नहीं लेकिन हम पढ़ने लिखने में यहाँ से देहरादून जाने, देहरादून की अपन बाल का पढ़े ली, आज पढ़ाए कल पढ़ाया लिखाया पढ़ाया कि ये जॉब करेगी, इसका फॉर्म भरो, इस हमारे लड़के न खाया न पिया कि यहाँ से 1000 रुपया जाना, 2-3 हजार रुपये जाना के लागणे देहरादून जो गाड़ी किराया 3000 रुपये जी, खान पीन अलग हो जी, कमरा 5-7 हजार रुपये हर महीना, 7-8 हजार रुपये कमरा किराया हो, कोचिंग फीस हुई जी। अतः यो 2 साल बेटी हमारी वो कम आना जाना बेटी हमारी 2 लाख रुपए ले और जाने 2 लाख ले, तब देखो खर्चा पानी कमरा किराया खाना पीना रहना सोना 4 लाख तक हम पहुंच गए जी। अभी पेपर दिया, लड़की ने रात दिन सोना खाना हराम है, बच्ची का खाना खाना तो 23-24 साल लग गया है। हम शादी करे कैसे, लड़की कह रही कि जॉब करता है, जॉब करते मेरी सरकारी जॉब करूँगा और ख्वाब है पढ़ने के है लिखने के है मेरी, ठीक है। आप लोग तो अमीर वाले तो पैसे दे रहे हैं, पैसे खटा कर लाखों लेकिन एक जो बच्चा है गरीब बच्चा जो एक सपना जो कि भाई मैं नौकरी लगूं, मैं नौकरी लागूं ता मैं शादी कहूं जी तो वे क्या हो आप मिनका से पास होने वे लो आउट कर देने और जो पैसा होने सो पैसा हो से लोग आगे मुनो लेकर देने सरकारी जो हमारा जो विभाग चाहे वो UKSSC या UPSC जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इनते और सरकार था, क्या संदेश दूं? चल क्या सुनो भाई, हमें जो मेरिट लिखो जो मिनका तो कौन वे तो वे और कह देने वे पछे घेड़ने आ जो लाखों करोड़ों लोग बेचने वे वो नौकरी लगा देने आ जमाई थी पेचने होला वो कब नौकरी लागो। मतलब एक जो हमारा जो सपना चाहिए उत्तराखंड बनाना चाहिए हमें बच्चों बेल के ये उपयोग कौन जी इन पैसों उपयोग कौन है, हम बच्चा आगे ना बढ़ला आगे ना वे करला आगे ना मणि आप करल के बढ़ालू आप आगे ना अपन सरकारी जॉब कराला, हमारा बच्चा सरकारी जॉब को कराला आगे नहीं ख्वाब कराला अब वो निकाले आ जो पैसा बेचने लाखों करोड़ों पैसे तो हम मोमबत्ती पैसे नहीं हमारे पास बचकान की पढ़ा लागे जी हमारे बचकान के पढ़ा लागे। तो दोस्तों ये संदेश था यहाँ पे भाभी जी का, आपने सुन लिया होगा। और ये एक पीड़ा भी है क्योंकि जो लोग मेहनत कश लोग हैं और जो लोग बड़ी मुश्किल से इतना पैसा जुटाते हैं, आने जाने का खर्चा, कमरे का खर्चा, और 3-4 साल तक मेहनत करते हैं और उसके बाद वो लोग जॉब पे आ जाते हैं जिन्होंने कभी किताबें नहीं खोली हैं और जो पैसे के बल पर जॉब प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए और उत्तराखंड के लिए एक बहुत अधिक सोचनीय विषय है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उत्तराखंड का भविष्य और पहाड़ में रहने वाले हर गरीब तबके का भविष्य जुड़ा हुआ है और हर उस मेहनतकश बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है जो मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है और देश और समाज और उत्तराखंड की लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। तो आज की इस बातचीत में हमने एक
छोटी सी बात रखी आप लोगों के बीच। यदि वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे सरकार पे दबाव बने और ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के लिए घातक हैं, उनको एक सबक मिल सके और उत्तराखंड सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर सके।